पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में इस समय हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं और वहां की जनता पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आई है। नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के नेतृत्व में हो रहा ये आंदोलन सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों में तब्दील हो चुका है, जिसमें अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। क्षेत्र में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वैसे तो पूरा पीओके ही इस वक्त धधक रहा है, तनाव की स्थिति में है, लेकिन रावलकोट और मुजफ्फराबाद सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल हैं। वैसे तो पूरा पीओके ही इस वक्त बवाल की चपेट में है, लेकिन रावलाकोट और मुजफ्फराबाद सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल हैं। रावलाकोट हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक स्थानीय व्यापारी और अधिकार कार्यकर्ता की मौत के बाद प्रदर्शनकारी अस्पताल के बाहर जमा हो गए, जिस पर सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अकेले इसी शहर में पुलिस कार्रवाई के दौरान कई नागरिकों की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वहीं पीओके की प्रशासनिक राजधानी मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो यहां पर भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। जैक ने अपनी मांगों को लेकर इसी शहर में स्थित विधानसभा भवन के बाहर महाधरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और इसे रोकने के लिए पुलिस ने पूरे शहर में हिंसक कार्रवाई की, आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। मीरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी बुरी तरह से ये शहर प्रभावित हुआ है। मीरपुर जो कि व्यापारिक शहर है, यहाँ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुई। बंद के आह्वान के बाद यहाँ के बाजार पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर पुलिस गश्त कर रही है। आम नागरिक नजर नहीं आ रहे हैं और अगर दिख भी रहे हैं तो वो प्रदर्शन करने के लिए। कई और शहर भी प्रभावित हुए हैं जहाँ की स्थिति तनावपूर्ण है। पुंछ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। वहीं कोटली में आंदोलनकारियों की गिरफ्तारियों और प्रशासनिक पाबंदियों के बाद स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई। भीमबर की बात करें तो इसी जगह से जैक के आंदोलनकारियों ने अपना विरोध मार्च शुरू किया था इसके दक्षिणी हिस्से से, जिसके बाद पुलिस ने शुरुआती दौर में ही यहां पर लाठीचार्ज कर दिया और मामला बिगड़ गया। इन सभी शहरों में पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस की दमनकारी कार्रवाई की वजह से इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, परिवहन सेवाओं को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है ताकि जमीनी हकीकत बाहर न आ सके। बवाल और विरोध प्रदर्शन के मुख्य कारण क्या है, ये भी जान लेते हैं। पीओके की जनता का ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे कई गहरे और राजनीतिक कारण हैं। जैक पर प्रतिबंध एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान सरकार ने 6 जून को आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जैक पर प्रतिबंध लगाया और इसे प्रतिबंधित समूह घोषित किया। इसके सदस्यों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे जनता भड़क उठी। जनता इसे दमनकारी कदम बता रही है। वहीं विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों पर विवाद भी एक बड़ी वजह है। हालिया विवाद की सबसे बड़ी वजह है पीओके विधानसभा में 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित करना जो जम्मू कश्मीर से जाकर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में बसे हैं। जैक इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे उनके राजनीतिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। भारी महंगाई और आर्थिक बदहाली से भी जनता परेशान है। स्थानीय लोग आसमान छूती बिजली दरों, आटे और बुनियादी खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों, भारी टैक्स और बेरोजगारी के खिलाफ महीनों से शांत प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनका सब्र अब जवाब दे गया। गुस्सा भड़क उठा है। वहीं संसाधनों का असमान वितरण भी जनता के आक्रोश की वजह बन गया। पीओके के निवासियों का आरोप है कि उनके क्षेत्र से पैदा होने वाली बिजली और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का फायदा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग उठाते हैं, दूसरे प्रांत में इसे बांट दिया जाता है, जबकि स्थानीय लोग यानी कि जो पीओके के लोग हैं वो अंधेरे और गरीबी में रह रहे हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? रावलकोट, मुजफ्फराबाद, पुंछ जैसे इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब है। पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों और एक शोक सभा में शामिल निहत्थे लोगों पर सीधे गोलियां दागी, पैलेट गन चलाई। जनता ने पलटवार किया। आक्रोशित जनता ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का कड़ा मुकाबला किया। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो के मुताबिक लोगों ने कई इलाकों में मुनीर की सेना के जवानों को खदेड़ा है और हिंसक टकराव जारी है। स्थिति को काबू में करने के लिए और मैदानी हकीकत को दुनिया से छिपाने के लिए पीओके में भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई है। अब ये जानना जरूरी है कि भारत का रुख क्या है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या है। इस गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और हिंसा पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के इस क्रूर चेहरे को उजागर किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पीओके में आम लोगों की हत्याओं की निंदा की और पाकिस्तान पर उन इलाकों में असहमति को जबरदस्ती दबाने का आरोप लगाया। जायसवाल ने पाकिस्तानी अधिकारियों के पीओके में अशांति फैलाने में भारत के आरोपों पर कहा कि अंदरूनी नाकामियों के लिए भारत को दोषी न ठहराए, पाकिस्तान की ये कोशिश नाकाम होगी। उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि अशांति भड़काने में दिल्ली की कोई भूमिका है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीओके की स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय के बयानों के अनुसार दिल्ली का मानना है कि हिंसा इस क्षेत्र में पाकिस्तान प्रशासन की गहरी संरचनात्मक समस्या को दिखाती है। पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही जरूरी है। वहीं लंदन स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी प्रवासी कश्मीरियों ने पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।